Hi guys, this is Two Faces. Welcome to Two Faces YouTube चैनल। वहाँ काम चल रहा है, उधर सूरज निकल रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं। इधर यहाँ हमारा है टैब, इसके अंदर हमें अपना चार्ट खोलना है, देखना है कहाँ सेटअप बन रहा है, कैसी सारी चीज़ें चल रही हैं। और थोड़ा थोड़ा ये जो व्लॉग्स होंगे, अरे बहुत दिनों के बाद मैं कोई व्लॉग्स बना रहा हूँ, छोड़ ही दिया था बीच में ये समझो, लेकिन फिर से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत इस चैनल की व्लॉग से हुई है। और अगर मैं कुछ अलग कंटेंट डाल रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा, ना मुझे ना आपको। तो इसलिए अब व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी रोज़ समझाता भी रहूँगा, रोज़ नई नई जो चीज़ें आती हैं वो सारी बताता रहूँगा। और बाल थोड़े गीले हो रहे हैं, मोटापा भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। खैर मैं यहाँ पे अपना खोल लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू। गाइज मैं बस फाइंड ही कर रहा था कि अपने यहाँ कोई इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट हो, मिल जाए, सस्ता सा मिल जाए, अच्छा मिल जाए, कोई ऐसी प्लेटफॉर्म का हो मतलब जो लेजिट हो, जिसके बारे में लोग जानते हो एटलीस्ट। तो यह है गोट फंडिट की वेबसाइट। इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल दूंगा, आप भी चेक कर सकते हो। वैसे तो देखो सारी चीज़ें सिमिलर सी है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप सारी चीज़ें वही देख सकते हो। मतलब यहाँ पे 8 लाख से ज़्यादा सिमुलेटेड कैपिटल ले सकते हो जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और उस पर आप 95% से ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रख सकते हो। मतलब प्रॉफिट स्प्लिट जो होगा आपका 95% तक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे गिव अवे चल रहा है 100 के अकाउंट का। तो अगर चाहो तो आप इनका गिव अवे भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे नहीं करना अभी के लिए, तो क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से इंटर टू विन आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डालोगे तो आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और विड्रॉ यहाँ पे पे आउट ऑन डिमांड मिलता है। अगर आप 3% का प्रॉफिट कर लेते हो अपने अकाउंट साइज के बैलेंस के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे 40% की प्रॉफिट स्प्लिट के साथ पे आउट ऑन डिमांड मिल जाता है। जब भी आपको पे आउट चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे पे आउट ले सकते हो। और ये आपको जब अकाउंट लेते हो तो आप वहाँ पे एड्स ऑन भी कर सकते हो, तो वहां भी ये वाला फीचर आता है कि आपको पे आउट ऑन डिमांड चाहिए या फिर इनका जो पे आउट साइकिल होता है मंथली, उस हिसाब से पे आउट चाहिए। 7 मिलियन से ज़्यादा ये अपने ट्रेडर्स को रिवॉर्ड दे चुके हैं। अप टू 8 लाख की आप यहाँ पे फंडिंग दे सकते हो, कोई यहाँ पे टाइम की लिमिट नहीं होती। प्रॉफिट शेयरिंग 95% से ज़्यादा आप रख सकते हो। यहाँ देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये तो अकाउंट है ही, और साथ ही इनका एक नया आया है इंस्टेंट फंडिंग का। और मेरे लिए ये और ज्यादा अच्छा पता है क्या है? ये देखो, सबसे पहले आप जोन सा प्लेटफॉर्म, मैच ट्रेडर, ट्रेडर लोगर या प्लेटफॉर्म 5, इन तीनों में से आप किसी पे भी ट्रेड कर सकते हो। मुझे प्लेटफॉर्म 5 ज्यादा पसंद है तो मैं इस पे, लेकिन चाहो तो आप मैच ट्रेडर पे भी कर सकते हो। अच्छी बात पता है क्या? देखो, अगर मैं 5K वाले अकाउंट पे आता हूँ, यहाँ डेली ड्रॉ डाउन 3% जो कि यूजली हर किसी में होती है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 6% जो कि यूजली हर किसी में होती है, ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड, कितना भी आप कर सकते हो, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड पे आप होल्ड भी कर सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग स्प्लिट यहाँ पे 80 से लेके 100% तक की है। और पता है सिर्फ इसकी कीमत कितनी है? $80। अगर आप देखो 5,000 का 3% कितना होता है? $150। $150 की क्या है? डेली ड्रॉ डाउन। और 6% कितना हुआ? $300। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट कितनी है? 6% की, 5,000 वाले अकाउंट की। और वो अकाउंट मिल कितने में रहा है आपको? सिर्फ $80 में। मतलब जितने का आपको ये अकाउंट मिल रहा है, उससे ज्यादा तो यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है। अगर आपके पास $80 हैं, अगर आप उसे खुद अपना पैसे डाल के ट्रेड कर रहे हो, देखो मैं तो यही सलाह दूंगा ना कि आप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लो। क्योंकि मैंने तो खुद जो रियल अकाउंट में पैसे डाले हैं, $100 मैंने डाले हैं, अगर वो $200 हो जाते हैं, वहां से $100 निकालूंगा। मैं यही सोच रहा था कि सस्ते से सस्ता अकाउंट कौन सा मिल सकता है, तो मेरे लिए तो इस टाइम ये बेस्ट लग रहा है। मुझे गोट फंडेड अच्छी प्रोफर्म है। स्टार्ट चैलेंज पे जाता हूँ, देखते हैं कि आगे की चीज़ें कैसे कैसे प्रोसेस होती हैं। और ये जो 25% डिस्काउंट वाला कोड है वो ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। ये जो अकाउंट है वो $107 का है, जिसमें कि 25% ऑफ वाला हमने यहाँ पे कूपन कोड लगाया, तो ये 26% यहाँ पे माइनस हो गए। तो ये अब अकाउंट हमें $80 का मिल रहा है। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे। साइड में मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। प्लेस ऑर्डर करता हूँ, यहाँ मुझे पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो ऊपर कोने में है यूपीआई। अब हम इंडिया से हैं तो यूपीआई सिलेक्ट करते हैं। करेंसी आईएनआर। बैंक, बैंक अपना यूपीआई, फोन नंबर, यहाँ पे अपना यूपीआई नंबर डाल देना है, जो भी अपना यूपीआई नंबर है। आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। फिर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ से फिर आगे की पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो। चीते कुछ भी है, हालत बढ़िया हो रही है इसकी। ओए होए मेरे सर्टिफिकेट। हाँ यार ये लगा ले क्या? हुक्का। हुक्का? हुक्के के लिए कोयल वगैरह रहा नहीं। कोयल ना। कोयल भी ना, फ्लेवर भी खत्म। अबे यार
सो सैड। गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सएनएसिस के अंदर डाउनलोड करके कुछ दिखा देता हूँ। इसको ओपन करते हैं। ये शायद रोटेट नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, होना तो चाहिए। अब इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा क्या। ये मेरा MT5 का रियल अकाउंट है, 128 इसमें डॉलर्स हैं। और मैं अगर तुम्हें हिस्ट्री दिखाऊँ तो डिपॉजिट हिस्ट्री यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके अंदर मैंने डिपॉजिट किया था, ये डिपॉजिट 28 जनवरी। इसके अंदर मैंने 10,000 रुपये डाले थे, जो कि डॉलर्स में कहीं वो 105 डॉलर्स थे शायद। ऐसे डॉलर्स का यहाँ आ ही नहीं रहा, लेकिन ये देखो यहाँ शायद आए। इसके अंदर मैंने डाले क्रिएटेड प्रोसेस और 10,000 रुपये। ये नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे कितने डॉलर्स आए थे। वो अकाउंट यहाँ से देखो कितना प्लस में गया था। सारी ट्रेड्स बिल्कुल प्रॉफिट में। स्ट्रीक देखो कितनी अच्छी थी, 3-4 ट्रेड्स डायरेक्ट प्रॉफिट में। उसके बाद ये देखो कितनी अच्छी स्ट्रीक थी, सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में। और अगर मैं दिखाऊं तुम्हें सारा ये ओवरऑल, तो ये जो मेरा अकाउंट है ये प्रॉफिट में ही है। कहीं 105 या 160 डॉलर्स आए थे, जो कि ये ग्रो होके पहुंच चुके थे 155 डॉलर्स। अब ये लूजिंग स्ट्रीक मेरी ऐसी चली कि यहाँ से मेरे 155 से 128 डॉलर्स आ गए। लेकिन ये मैंने पैसे क्यों डाले उसका मैं तुम्हें थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ। A few moments later. Because I know जो पापा की पसंद होगी ना वही मेरी पसंद होगी। और ऐसे भी पापा की ये देखो गाइस हमारी बाजी बैठी है, बड़े गौर से सीरियल देख रही है। बता दो वो भी बड़े गौर से बाजी यहाँ पे सीरियल देख रही है। वो बड़ी उससे देख रहा, क्या कहना, जिम्मेदारी से। हाय गाइस, यहाँ छत पे आया हूँ मैं। अब तो धूप भी लगने लगी है। थोड़ा सा मैं तुम्हें उसका रीज़न बताने वाला था। अब वो वाली मस्जिद में अज़ान होने लगी, फिर 15 मिनट बाद अब नमाज़ होगी, इंशाल्लाह नमाज़ भी पढ़ के आएंगे। लेकिन मैं तुम्हें रीज़न बता रहा था, तो रीज़न बता देता हूँ। देखो, अगर मैं 100 डॉलर्स का एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले लेता हूँ तो सिर्फ मेरे पास 100 डॉलर्स ही नहीं 5,000 डॉलर्स आ जाते हैं। देखो, जो हमारी लॉस लिमिट होती है, ओवरऑल लॉस लिमिट, अभी जैसे कि मैंने तुम्हें गॉड फंडेड का अकाउंट दिखाया, यहाँ 6% है, तो वो कहीं बैठता है 300 डॉलर्स का। ठीक है, अब अगर मैं अपने 100 डॉलर से ट्रेड करूं तो मेरे पास ख़त्म करने के लिए सिर्फ 100 ही है। अगर मैं उन 100 डॉलर्स का कोई भी इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट ले लेता हूं तो 5,000 डॉलर्स का लेवरेज तो आ ही जाता है। और ख़त्म करने के लिए, लॉस करने के लिए, वो मेरे पास डॉलर्स बढ़ जाते हैं 100 डॉलर से डायरेक्ट 300। ठीक है, सबसे पहले तो फ़ायदा ये है। और मैं 100 डॉलर्स पर प्रॉफिट करके कितना ही बना लूँगा, 50% भी बनाया तो सिर्फ वो 1.5 से ही होगा, सिर्फ 50 डॉलर। लेकिन अगर मैं 5,000 डॉलर्स पे 5% भी बना लेता हूँ तो देखो कितनी बड़ी तगड़ी बात है, कितना ज़्यादा हो जाता है फिर वो। तुम थोड़ा सा ऐसे वीडियो देखते रहो, थोड़ा सा आगे को और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा लगेगा कि हाँ भाई फंडेड अकाउंट लेना भी चाहिए। और अभी देखो ऑफिस में वो दोनों बैठे हैं, रेयान और हनी। इन्हें जैसे मैं तुमने कल वाली वीडियो में देखा हो ना कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बता रहा था। अभी मैं इन्हें फिर से बताऊँगा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा और करवाऊँगा और आज कोई ट्रेड भी लूँगा आपके सामने इंशाल्लाह। वो जो हमारी जो ट्रेड है लिक्विडिटी वाली, उसका लेने का रीज़न सिंपल ये होता है। अब अगर ये यहाँ से ऊपर गई है तो इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। ठीक है, अब लोग यहाँ से सेल करेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि कोई बड़ा पैसा आए और वो ट्रैप करे। तो क्या सिर्फ वो इतनी सी में ट्रैप कर देगा? नहीं, है कि नहीं? ये तो पहली बार ही हुआ है ना। कभी ये नीचे आए, वापस यहाँ जाए, फिर लोग सेल करेंगे, फिर ये वापस यहाँ आए, फिर लोग सेल करेंगे, तो तब जाके ज़्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। समझो, किसी को ट्रैप करना होगा वो तब करेगा। अब ये इन छोटी छोटी कैंडल्स में थोड़ी ना करेगा। समझो, अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनना है ना, अभी के लिए सिनेरियो पता है, ये वो नहीं है कि यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है। ये पता है क्या सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे? ये देखो, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखो, इसका पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ इसने ब्रेक कर दिया,
फिर ये वाला रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये क्या बनाया, हाई लो, हायर हाई हायर लो, और ये इस क्या कहते हैं इसको, अरे यार मैं इसका नाम भूल गया, ये समझ लो इस कंटिन्यूशन के साथ जा रहा है ये, ठीक है, कुछ इस तरह से जा रहा है अभी, समझ रहे हो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ। अगर तुम जहाँ जहाँ इसको यहाँ सेल करते रहोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। अगर हम इसको यहाँ सेल कर दें ना, थोड़ी देर बाद यहाँ से कोई कैंडल आएगी जो इसे भी ब्रेक कर देगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिनेरियो चाहिए कुछ बिल्कुल वैसा कि मतलब ऐसा कि नीचे से आए, ऊपर जाए, फिर गिरने लगे, फिर सेम वहाँ से गिरने लगे, फिर सेम वहाँ से गिरने लगे, मतलब दिखे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली गिर रहा है वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर इसका भी हाई ब्रेक हुआ, अब कोई कैंडल आएगी वो इसका भी हाई ब्रेक कर देगी, तुम सेल करते रहोगे, तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। कुछ ऐसा सिनेरियो बनने का वेट करो, ऐसा मतलब कुछ गिरे तो कम से कम ये देख, जब ये गिरेगा वापस ऊपर जाएगा तो लोग जब ही तो सेल करेंगे कि हाँ भाई ये वाले लेवल से गिर रहा है। देख मैं तुम्हें सपोर्ट का एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ कि सपोर्ट पे हमारा माइंडसेट क्या होता है। देख एक चीज़ समझो, अगर यहाँ से प्राइस बढ़ा है वापस इसी रेंज में आया है, तो मतलब जिन्होंने यहाँ खरीदा है उन्होंने इतना प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। तो अब जब प्राइस यहाँ पे आया तो जो अगला बंदा आएगा वो ये सोचेगा मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है तो मैं वहां तक का प्रॉफिट कमा सकता हूँ, है कि नहीं। फिर वो वहां से नीचे गिरेगा तो अब जो बंदा आएगा वो सोचेगा कि हाँ भाई ये इतना मूव दे रहा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अब अगर ये मूवी इतने इतने से दे तो कोई बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड होगा यहाँ पे, नहीं ना। ऐसी तुम सेल का समझो, जब ये यहाँ से नीचे गिरा, थोड़ा सा गिरा वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा गिरा वापस ऊपर चला गया, तो क्या कोई बंदा यहाँ पर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होगा? नहीं। कम से कम नीचे सिग्निफिकेंटली आए तो कि हाँ भाई देखने में लगे कि हाँ इस लेवल से गिर रहा है, कुछ देखने में लगे तो जब भी तो वापस प्राइस अगर इस रेंज पाएगा जब भी तो लोग इसे बेचना शुरू करेंगे कि हाँ भाई यहाँ से गिर रहा है। अब वो इतनी इतनी सी कैंडल है तो है ही नहीं देखने में कुछ, और अगर तुम देखो तो ये कैंडल अगर बन भी रही है थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद गिरे, ठीक है, तो जब अगली बार गिरेगी तो जो उससे अगली बार आएंगे वो ये सोचेंगे कि हाँ भाई प्राइस बार बार यहाँ से आके क्या कर रहा है, गिर रहा है। देख थोड़ा सा 1 मिनट और समझा देता हूँ। देख यहाँ से गिरा है ना, नीचे आया, अब अगर गिर सकता है तो यहाँ से गिर सकता है कि नहीं। और अगर गिर गया यहाँ से तो जो प्राइस अगली बार यहाँ जाएगा तब लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई पहली बार तो गिरा था यहाँ से, दोबारा भी गिरा तो अब भी गिर जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा आएगा भी गिरने के लिए, फिर जिसे बड़ा पैसे डालना है वो क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, ब्रेक करेगा इसे, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और फिर तब यहाँ से गिरेगा, है कि नहीं। तो एटलीस्ट उससे पहले कुछ मूव होने चाहिए। ये मैं पहले बहुत गलती करता था, ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस बना देता था, कोई भी कैंडल ने तोड़ा फिर वापस आ गई वहीं सेल कर दिया, ठीक है। तो कम से कम ये नीचे आए यहाँ तक, फिर वापस जाए, फिर नीचे आए, तब है रेजिस्टेंस काम का, वरना अभी तो बस ऐसे ही है छोटा मोटा। हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस, वेलकम टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। यार वैसे ये एक ही व्लॉग का पार्ट है लेकिन ये अगले दिन का है, और कुछ कंडीशन मार्केट की यहाँ ऐसी बन रही थी। यूएस मार्केट ओपन नहीं है तो इसलिए कुछ वॉल्यूम है ही नहीं गोल्ड में। यहाँ इसने एक रेंज बनाई थी, मेरा ये था प्लान कहीं भी या तो ऊपर या नीचे कहीं भी ट्रैप करता है उधर अपनी ट्रेड ले लूँगा। तो इसने देखो यहाँ ट्रैप किया, एक्चुअल में तो ट्रेडिंग यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन ये 7 बजे गया यहाँ। अब उस टाइम कौन ही चार्ट को देखें, यहाँ से देखो फिर कितनी अच्छी बाइंग आई, ये आया नीचे फिर वापस उसी रेंज में, और देखो कितनी अच्छी यहाँ पे ट्रेड बनी। ये तो मुझसे मिस हो गई। अब ये मिस होने के चक्कर में मुझे लगा कि अब ये जो रेसिस्टेंस इसने ब्रेक किया है यहाँ से ये नीचे ही आएगा, और ये आया भी और जहाँ मैंने अपनी ट्रेड ली यहाँ, उसके बाद ये वापस ऊपर जाना शुरू हुआ, और अब ये यहीं टाइम पास कर रहा है 9:20 से लेके अब टाइम देखो तुम 10:18 हो रहे हैं। ये टाइम पास इसी जगह कर रहा है, ना यहाँ से कहीं जा रहा है, कुछ नहीं भाई, छोटी छोटी कैंडल्स बना के इधर ही टाइम पास कर रहा है। और ये जो ऐसा जो टाइम होता है यही सबसे टफ होता है। एक तो प्रॉफिट हो नहीं रहे, लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो रही है, ऊपर से ये ऐसी ऐसी कैंडल्स बना के दिमाग ख़राब कर रहा है। A few moments later. और फाइनली गाइस देखो आज का भी स्टॉप लॉस हिट। थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें पीछे करके दिखाऊं चार्ट को, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, और हाँ ये 1 2 3 4 5
लगातार 5 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट है मेरे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. और भाई तूने खा लिया रे यार? नहीं भाई भूखा पेट मैंने हुक्का पी लिया, मेरा तो सर में दर्द हो गया। मेरा खुद होगा। अच्छा वाला मैं काम करने वाला था। अभी तो काम भी करना है मुझे अपने चैनल के लिए और ट्रेड। भाई रियान वो दिखाइए अपना फ़ोन, उधर से ही दिखाते हैं, उसमें वो खोल दियो ट्रेडिंग व्यू। हाँ खोल लिया। अबे इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा तूने वो कर रखा डार्क, वो कहाँ है, गोल्ड कहाँ है इसमें? ये अच्छा देख भाई वो देख सपोर्ट की तरफ आ रहा है, हाँ इधर दिखा दे फ़ोन। देख तुझे एक चीज़ बताऊँ ना, देख वो देख हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था ना, हाँ अब सपोर्ट की तरफ आ रहा है ना, तो देख लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। हाँ और हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है? चाहिए सपोर्ट पावर ऊपर जाए। हाँ हमें चाहिए सपोर्ट पाए ऊपर जाए फिर सपोर्ट पाए, ठीक है? ऐसे नहीं चाहिए कि लोअर लो बनाते हुए नीचे आए, ओके तब कोई सपोर्ट वो नहीं करेगा मैटर। ठीक है। और गाइस आप क्या कर रहे हो अभी तक, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। हमारा तो वैसे दिमाग चल चुका है, ठीक है? बने रहो वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। All we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. A few moments later. इसने दिमाग ख़राब कर रखा है भाई। अब मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, वो ये आवाज़ ही करता रहेगा दिन भर। इसकी आवाज़ सुन के इतना कान दुख चुके हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ। खैर अब घर बनना है तो भाई जनरेटर तो चलेगा ही, और धूल बहुत आ रही है उधर से। मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आ जाओ मेरे टैब पर। देखो गाइस ये जो मेरे इतने बड़े लॉसेस हुए हैं, या फिर ये जो बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। कसम से स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन क्या हुआ कि मैं एंट्री मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जहाँ एंट्री करनी चाहिए वहाँ मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, या फिर कह सकते हो कि स्टॉप लॉस के हिट होते हैं, ये तो पार्ट है ट्रेडिंग का। लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कुछ अलग भी ऐसी जगह थी जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी ने काम किया, लेकिन वहाँ एक्चुअली मैंने ट्रेड नहीं ली। ये देखो सबसे पहले तो देखो यही एग्जांपल, ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट वापस से उसी रेंज में आई, अच्छा खासा 1:2 यहाँ से इसने पक्का दिया। हाँ थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें लेके चलूँ तो 1:2 तो ये गया, ठीक है? फिर उसके बाद इसने देखो यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, यहाँ पे कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं एंट्री कर सकता था, या फिर एक जगह ये थी, लेकिन इसको मैं इतना कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो एक रेड कैंडल जो आई है ना यहाँ पे, फिर उससे अगली तो जो 2 कैंडल है उसको मैं इस तरह से कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ये जो थी, ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट था। ये वाली ट्रेड ये मुझसे मिस हो गई, इसमें मैं प्रॉफिट कर सकता था, ये मिस हो गई। लेकिन अगली जो मैंने ट्रेड ली वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, उससे अगली ट्रेड ली स्टॉप लॉस हिट हो गया। आज वाली यहाँ ट्रेड लेनी थी, ये जो सपोर्ट जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, यहाँ ट्रेड लेनी थी, यहाँ ट्रेड लेने की जगह एंट्री मिस हो गई, तो जो अगली एंट्री मिली वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर मैं ये जो सारी ट्रेड्स मुझसे मिस हुई हैं, अगर मैं इन ट्रेड्स को ले लेता तो मैं इतने बड़े लॉस में नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं मिली, स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छी ट्रेड मिली, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने वही ट्रेड पकड़ी जो कि स्टॉप लॉस। यार एक तो तबीयत ख़राब हो रही है, गले में चीख के बोलना पड़ रहा है, और ये जो मौसम बदल रहा है इसकी वजह से तबीयत भी ख़राब हो रही है। अभी के लिए देखो सिनेरियो क्या है, ये रेसिस्टेंस, ठीक है, इसने बार बार इसको रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं उसको रिस्पेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से भी इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, अभी वापस ऊपर जा रही है। तो ये जो रेंज बनी है ना ये वाली, ये बहुत अच्छी रेंज है। अगर और आज शायद से यूएस की मार्केट भी खुलेगी, शायद से, वो मैं देख लूँगा। अगर यूएस की मार्केट खुलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक साइड से ज़रूर ट्रैप करेगी। टाइम देखो अभी 5:15 बज रहे हैं ना, 1 घंटे तक यहाँ पे टाइम बिता सकती है। 6, 6:15, 6:30 बजे यूएस की मार्केट खुलेगी, वहाँ पे मार्केट किसी एक साइड ट्रैप करेगी, और जिधर भी साइड ट्रैप करेगी उधर से मैं अपनी एंट्री प्लान कर लूँगा। तो अभी के लिए मेरा ये प्लान है। देखो भाई ये होती है हमारी स्ट्रेटेजी। अब देखो इसने प्राइस ने ब्रेक किया, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ब्रेकआउट करना होगा तो भाई ये ऊपर ही जाता रहेगा।
लेकिन अब अगर इतनी बड़ी कैंडल्स देने के बाद भी ये वापस आ जाए या यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार वगैरह बना दे तो समझो फिर यहाँ तो ट्रैपिंग हुई है और उसके बाद हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। लेकिन ये कैंडल अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दे, समझो, क्लोजिंग नीचे आके दे दें, तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे लोग सोचेंगे भाई तो ब्रेकआउट हो गया, सब ट्रैप हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, जैसे ये सिनेरियो बना था ऐसा कोई और फिर सिनेरियो बने वहाँ ट्रैपिंग हो। तो इसलिए मेरी ये जो स्ट्रेटजी है इसकी वजह से बस मेरी फ्रीक्वेंसी जो है ट्रेडिंग की बहुत कम है। कभी कभी दिन में एक ही ट्रेड मिलती है, कभी कभी 2 दिन में ट्रेड मिलती है। तो इसलिए मेरे अकाउंट्स बचे हुए हैं, इसलिए मैं पे आउट निकाल पा रहा हूँ। क्योंकि ट्रेड मतलब देखो तो पहले कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा जब मैं ट्रेड लूँगा, ऐसा फालतू में कहीं नहीं घुसूँगा। ये देखो कहीं सुबह ट्रेड ली थी, सुबह से अब तक बस ऐसा कुछ सिनेरियो बना, अब आगे कोई ट्रेड मिल सकती है, वरना अगर नहीं मिली कोई बात नहीं, अब कल वल को देखेंगे। देखो भाई यहाँ पे 15 मिनट बाद यहाँ इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। मैं चाहता था कि वही कैंडल ऐसा आ जाए, लेकिन वो तो नहीं आई कि अब ये रेड वाली कैंडल आ रही है। बस मुझे चाहिए कि क्लोजिंग अंदर दे दें, कोई ऐसी कैंडल हो कि हाँ भाई देखने में लगे कि ये कुछ अलग ही हो रहा है। अगर ये ऐसे ही ऊपर की तरफ दिखाती रहेगी अपनी स्ट्रेंथ, तो फिर भाई फिर तो मेरा इसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नीचे आ ही जाती है तो मैं ज़रूर इसमें सेलिंग करूँगा। अभी होने देते हैं। देखो भाई मैंने यहाँ तो अपनी ट्रेड बना ली है और इसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ का है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 1:2 हम इसमें से रिवॉर्ड लेने वाले हैं, तो यहाँ कहीं का हमारा टारगेट है। बस ले ली हमने ट्रेड, जैसे सब कुछ प्लान था, प्राइस वापस उसी रेंज में आए और हो जाएगी एंट्री, और वैसे ही हमने एंट्री करी है। और जहाँ तक मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को एब्जॉर्ब करा है, या फिर तुम मेरी पिछली की जितनी भी वीडियोस होंगी जहाँ जहाँ मैंने अपनी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लिए हैं, आप एक चीज़ नोटिस करना, जब जब मैंने बाय किया है मेरी ट्रेड्स बहुत अच्छी चली हैं। जब जब मैंने सेल किया है वहाँ स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। और अभी जब मैंने ये चार्ट इधर करा तो जहाँ जहाँ मेरी पोजीशन लगी हुई थी मैंने वहाँ भी वो चीज़ नोटिस करी कि जब जब मैंने सेल करा है मेरे इतने प्रॉफिट नहीं हुए। बाइंग में मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स चली हैं। अभी देख लेते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। पहले तो मैं बोल देता था कि आप मेरा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ रिज़ल्ट बता दूंगा, लेकिन टेंशन मत लो, इसी वीडियो में बताऊंगा। लो जी भाई साहब, ये वाला भी स्टॉप लॉस गया। सुबह एक ट्रेड ली थी उसका भी स्टॉप लॉस गया। अब मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ये दोनों अकाउंट्स मेरे, एक रियल अकाउंट एक फंडेड फंड वाला अकाउंट। देख लो कितने मेरे लॉस हुए हैं आज। लोड साइज मैंने अब कम कर दिया है, 50 लोड से मैं ट्रेड कर रहा था 0.50 से, तो वो 0.25 कर दिया। जो रियल अकाउंट का है उसमें लोड साइज मैंने बढ़ा दिया, 0.01 या 2 से ट्रेड करता था 0.03 कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई डेली लॉस लिमिट वगैरह नहीं है, तो वहाँ मैं कर सकता हूँ, जैसे मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये प्रो फर्म का तो भाई ये तगड़ा सीन रहता है, तो इसमें तो हम डिसिप्लिन के साथ ही काम करना पड़ता है। खैर पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन एक और चीज़ समझनी चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है। जैसे कि मैंने भी एक गलती फाइंड करी कि भाई जब जब मैं सेल कर रहा हूँ तब तब मेरे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं, बाइंग में मैं अच्छी ट्रेड्स पकड़ रहा हूँ। तो अब आगे की कुछ ट्रेड्स सेलिंग वाली मैं अवॉइड करूँगा, बाइंग वाली पकड़ने की कोशिश करूँगा। उनमें भी बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो तब और देखेंगे कि हाँ भाई क्या गलती हो रही है मुझसे। क्योंकि ये जो मैं लगा रहा हूँ पोजीशन, ऐसा थोड़ी ना है कि बस ये लगा के छोड़ दी, देखना भी तो यार, रिव्यू भी तो करना है आखिर हो क्या रहा है। ये सेल की पोजीशन, ये सेल की पोजीशन, स्टॉप लॉस हिट। यहाँ एक बाई का ट्रेड था तो ये चल सकता था, और ये वाली बाई की थी इसमें तो स्टॉप लॉस हिट, ये सेल की थी स्टॉप लॉस हिट, तो सेल की ज़्यादा है, ये बाइंग की थी तो ये चल सकती थी। खैर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ नीचे कमेंट में, कमेंट ज़रूर करना, बताना कैसे क्या सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी कि नहीं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो।